अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा, हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो मैंने आप लोगों से जो है कल मैंने वॉइस मैसेज किया था जिसमें मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोगों को एक टास्क भी देना है। तो उसके बारे में थोड़ा सा पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। अच्छा, टास्क ये होगा कि आप लोगों ने एक बुक बनानी है। अच्छा, अब वो बुक कैसी होगी और बुक किस चीज़ की बनानी है? अच्छा, बुक आप लोगों ने बनानी है टाइप स्क्रिप्ट की। ठीक है। आप लोगों ने जैसे नॉर्मली बुक होती है, सबसे पहले उसका जो मेन पेज होता है उस पर बुक के बारे में पूरा लिखा हुआ होता है। जैसे कि अगर कोई कंप्यूटर की बुक है तो कंप्यूटर की बुक के बारे में लिखा हुआ होता है, और एडवांस बुक है या जो है बेसिक्स हैं उसके अंदर। तो इस तरह आप लोगों ने एक फ्रंट पेज बनाना है बुक का। अच्छा, थोड़ा सा अगर मेरी आवाज़ जो है सही नहीं आ रही हो तो उसके लिए माजरत। मेरी तबीयत थोड़ी सी जो है वो ठीक नहीं है। अच्छा, तो आप लोगों ने जो है मैं बता रहा था बुक बनानी, सबसे पहले आप लोगों ने एक फ्रंट पेज बनाना है। और उसके बाद फिर आगे जो है चलते रहना है। जैसे आप लोग उसके बाद हमारे पास एक वो होता है इंडेक्स जिसको हम कहते हैं, जिसमें टॉपिक्स के नाम होते हैं, पेज नंबर्स होते हैं, और उसके साथ साथ हमारे पास और उसके अंदर क्या होता है, और पेज नंबर्स और टॉपिक्स के नाम होते हैं और सीरियल नंबर होता है। ये तीन चीज़ें होती हैं। तो आप लोगों ने एक इंडेक्स बनाना है जिस इंडेक्स के अंदर सारे टॉपिक्स के नाम होंगे। कौन कौन से टॉपिक सबसे पहले आप लोगों ने रखना है, व्हाट इज टाइप स्क्रिप्ट, ये टॉपिक होगा। और उसके बाद फिर टाइप स्क्रिप्ट का इंट्रोड्यूस करवाने के बाद या नाम ही रख सकते हैं आप लोग फर्स्ट टॉपिक का इंट्रोडक्शन टू टाइप स्क्रिप्ट। उसके बाद लिख सकते हैं वाई वी यूज टाइप स्क्रिप्ट। फिर थर्ड टॉपिक आप रख सकते हैं जावा स्क्रिप्ट वर्सेस टाइप स्क्रिप्ट, जिसमें आप लोग बता सकते हैं कि जावा टाइप स्क्रिप्ट जो है वो सुपर सेट है जावा स्क्रिप्ट का, और जावा स्क्रिप्ट डायनामिकली जो है डायनामिक टाइपिंग के लिए यूज़ होती है। मतलब जावा स्क्रिप्ट जो है डायनामिक लैंग्वेज है, और टाइप स्क्रिप्ट हमारे हमारे पास स्टैटिक लैंग्वेज है। अच्छा, डायनेमिक और स्टैटिक क्या है ये हम लोग जो है आगे डिस्कस करेंगे, तो इसको आप लोग जो है इस लफ्ज़ को सुनने कंफ्यूज नहीं हुआ कि डायनेमिक और स्टैटिक क्या है। डायनेमिक बेसिकली ये कह लें कि जो है जो ऑटोमेटिकली चीज़ें बनती जाती हैं उसको हम लोग डायनेमिक कहते हैं। डायनेमिकली वो चीज़ें हो रही होती हैं, और जो हम लोग खुद बता रहे होते हैं जैसे डेटा टाइप्स वगैरह हम खुद इसके अंदर बता रहे होते हैं, तो हमारे पास जो है ये इसको स्टैटिक टाइपिंग कहते हैं, स्टैटिक कहते हैं, स्टैटिक लैंग्वेज है टाइप स्क्रिप्ट। ठीक है, तो ये है तीसरा टॉपिक हो सकता है। उसके बाद फिर आप लोगों ने वेरिएबल्स पढ़े, तो उसके बाद वेरिएबल्स का टॉपिक। वेरिएबल्स के बाद आप लोगों ने जो है ऑपरेटर्स पढ़े, ऑपरेटर्स को डिटेल में डिस्कस करें। और ऑपरेटर्स को डिस्कस करने के बाद फिर आप लोग जो है थर्ड पर आप लोगों ने कंडीशंस पढ़ी। इसी तरह जितने टॉपिक्स अभी तक पढ़ लिए हम लोगों ने, लास्ट क्लास में एरे पढ़े थे, तो यहाँ तक कि आप लोगों ने एक बुक बनानी है। ठीक है, और बुक आप लोगों ने बनानी है एम एस वर्ड के ऊपर। तो आप उस बुक को जितना अच्छा से अच्छा करके बना सकते हैं आप लोगों ने बनाना है। ठीक है, क्योंकि लास्ट में फिर आप लोगों का नाम वगैरह आएगा, तो हम कोशिश करेंगे कि उसको आगे फर्दर भी यूज़ करें अपना। जो हमारा आगे सेकंड बैच आ रहा है उसमें भी जिसकी सबसे अच्छी बुक होगी फिर उसको हम लेकर चलेंगे। और वो बुक सब फिर मैं बैच के साथ, अभी बैच थर्ड बैच भी मेरा स्टार्ट होने वाला है, तो उसमें भी फिर जब हम टाइप स्क्रिप्ट पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो टाइप स्क्रिप्ट में आएंगे, तो फिर जो है आप लोगों ने बुक बनानी है। अच्छा, अब बुक बनाने से क्या फ़ायदा होगा? सबसे बड़ा जो फ़ायदा है ना, आपको एक दफ़ा सारे टॉपिक्स रिकॉल हो जाएंगे। और ये रिकॉल में क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि अभी हम लोगों का क्विज होने वाला है, जैसा मैंने लास्ट आप लोगों को क्लास में बताया था। तो जब आप लोगों का वो क्विज होगा तो उसके लिए आप लोगों को प्रैक्टिस तो करनी है, प्रैक्टिस होनी चाहिए आप लोगों के लिए। तो सबसे अच्छा जो आप लोगों के पास अभी प्रोसेस है ना, जो सबसे अच्छा तरीका है रिवीजन करने का, वो ये है कि आप लोग जो है एक बुक बना लें। अच्छा, उसके अंदर आप लोग अगर चाहें तो आप उसको रोमन इंग्लिश में भी बना सकते हैं, जैसे हम नॉर्मली बात कर रहे होते हैं मैसेजेस पे व्हाट्सएप वगैरह पे, तो इस तरह भी बना सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि आप इंग्लिश में बनाएं तो आप इंग्लिश में बना सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि आप उसको उर्दू में बनाएं तो आप उर्दू में भी बना सकते हैं। अच्छा, अब कुछ आइडियाज़ में दे देता हूँ कि किस तरह का होना चाहिए। जैसे नॉर्मली हम बुक्स पढ़ते हैं, कोशिश करें सेम उसी तरह का हो। एक हेडिंग हो, जैसे हेडिंग आप रख सकते हैं कि व्हाट इज वेरिएबल्स। उसके बाद वेरिएबल को थोड़ा सा डिफाइन कर दें, फिर वेरिएबल्स की टाइप्स बता देंगे, वॉर, लेट और कॉन्स्ट हमारे जो है वेरिएबल होते हैं। फिर नीचे जो है आप लोग सिंटैक्स लिख दें, जो इनका वॉर का सिंटैक्स है, फिर लेट का सिंटैक्स है, फिर कॉन्स्ट का सिंटैक्स है, इस तरह ये लिखते हैं। आई नो इसमें टाइम काफ़ी ज़्यादा लगेगा, इसलिए आप लोगों के पास टाइम काफ़ी है, आप लोगों को मैं जो है 2 हफ्ते दे रहा हूँ इसके लिए। आप लोग जो है अगर डेली थोड़ा थोड़ा एक एक टॉपिक भी अगर इसको कवर करेंगे तो ये होता जाएगा। अच्छा,
इस तरह आप लोगों ने सिंटैक्स बता दिया। सिंटैक्स बताने के बाद आप लोगों ने आउटपुट की इमेज भी उस पर लगानी है। अच्छा, अब ये जो बुक होगी ना, ये बुक आप लोग कोशिश करें कोशिश करेंगे इस बुक को जो है आप एम एस वर्ड में बनाएं। जिससे क्या होगा कि फिर आप उसको जो है उसमें इमेजेस वगैरह भी ऐड कर सकेंगे, और अगर कोई डायग्राम वगैरह आपने ऐड करनी तो वो भी कर सकेंगे। ठीक है, तो इस तरह आप लोगों ने, अभी हम लोगों ने फंक्शंस तक पढ़ लिया, तो फंक्शंस और अब एरे पढ़ रहे हैं, तो एरे तक आप लोगों ने बुक बनानी है। अच्छा, उसके बाद जैसे जैसे हम टॉपिक्स आगे पढ़ते जाएंगे, इसके बाद लूप्स पढ़ेंगे, फिर फंक्शंस, एडवांस फंक्शंस पढ़ेंगे, उसके बाद फिर आगे हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को देखेंगे, और भी काफ़ी सारी चीज़ें, स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर हैं, ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो उस सारे टॉपिक्स के भी आप जो है इसी तरह आप लोग बनाते रहें। ठीक है, तो शुरू के 2 या 3 पेज आप लोग इंडेक्स के लिए छोड़ दें, जिसमें सारा आप लोगों के टॉपिक्स आएंगे, और उसके बाद फिर आगे आप लोग बुक को बनाना कंटिन्यू रखें। ठीक है, अगर आप लोगों की बुक काफ़ी अच्छी बन जाती है तो आप उसको मार्केट में भी सेल कर सकते हैं। लेकिन ये उम्मीद लगा के नहीं बैठ जाइएगा कि आप जो है बस बुक बना ली तो फ़ौरन से सेल होना शुरू हो जाएगी। टाइम लगेगा, एफर्ट्स लगेंगी। अगर आपकी बुक अच्छी होगी ज़्यादा, मुझे देख के जो है लगेगा कि हाँ इसको मार्केट में हम रीच आउट कर सकते हैं, क्लाइंट्स आ सकते हैं इसको ख़रीदने के लिए, तो आप लगा सकते हैं। बट आजकल के दौर में तो सारी चीज़ें जो है फ्री में पड़ी हुई हैं, सारे टाइपसेट की अपनी बुक जो है वो फ्री में पड़ी हुई है। तो यह है कि पैसों के लिए काम नहीं करें, अपनी जो है रिवीजन के लिए इसको आप करें, और मेहनत का फिर फल अल्लाह ताला देते हैं। तो अगर आप उसके ऊपर अपनी जो है अपनी मेहनत करेंगे कि मैं खुद इस चीज़ से सीखूंगा, तो फिर जो है आपके पास इंशाल्लाह उसका फल भी आप लोगों को मिलेगा। हो सकता है कि आपकी जो है बुक सेल आउट पे अगर आप लगाते हैं तो फिर जो है आपको उसका कुछ ना कुछ रिवेन्यू भी मिल जाए। बट पैसों के लिए नहीं बनाएगा, मैं दोबारा कह रहा हूँ, आप सिर्फ ये माइंड में रख के बनाएगा कि इससे जो है मेरी रिवीजन होगी सारी, और मुझे सारा का सारा रिवाइज हो जाएगा जितना भी अभी तक मैंने पढ़ा है। ठीक है, तो आप लोग जो है आज से ही कोशिश करें कि बनाना शुरू कर दें। और टाइम आप लोगों के पास है अच्छा खासा, आई नो आप लोगों के पास काफ़ी बिजी शेड्यूल है आप लोगों का, बट इसको इसके लिए भी टाइम निकालें, और थोड़ा थोड़ा बैठ के बनाएं। गूगल की हेल्प लें, चैट जीपीटी से आप जो है डेफिनेशंस लिखवा लें, पिक्चर्स खुद आप अपनी स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं आउटपुट की, और वो लगा सकते हैं कि इसके बाद ये आउटपुट आएगा, इसके बाद ये आउटपुट आएगा। ठीक है, तो जितना अच्छा आप बुक को बना सकते हैं तो बनाएं, और मुझे उम्मीद है कि आप सब जो है अच्छे से अच्छा बनाएंगे, हमेशा जैसे बनाते हैं। और साथ साथ प्रैक्टिस भी करते रहना, सिर्फ बुक के ऊपर आप ध्यान नहीं देना, जो हम लोग क्लासेस में कंटेंट को कवर करेंगे उसको भी जो है आप लोगों ने साथ साथ लेकर चलना है। ठीक है, मैं, अच्छा किसी को कोई क्वेश्चन है? बुक के हवाले से सब बनाएंगे ना? एक मेरा क्वेश्चन है। जी जी पूछे। बुक तो एचटीएमएल सीएसएस बनानी है, किससे बनानी नहीं है, नहीं, कौन सी बनानी टाइप स्क्रिप्ट की बुक बनानी, एच टी एम एल सी एस एस की नहीं बनानी। अच्छा, एच टी एम एल सी एस एस की भी रिवीजन के लिए ना मैंने आप लोगों के लिए एक चीज़ सोची है, बहुत अच्छी चीज़ है वो। तो उसको हम लोग अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को अभी क्लास के टॉपिक्स भी कवर करने हैं। तो मैं जो है उसका फिर आप लोगों से आगे ग्रुप में वॉइस मैसेज कर दूंगा कि एच टी एम एल सी एस एस कैसे आप लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं, और उसका आइडिया क्या है मेरे पास। तो यह है कि अभी आप लोगों ने टाइप स्क्रिप्ट की बुक बनानी है। ठीक है, है, कैसे बनानी है, एमएस वर्ड में बनानी है? अच्छा कैसे बनानी ये पूछ रहे थे आप? जी, एम एस वर्ड के ऊपर बनानी है। जैसे नॉर्मली हम लोग बना रहे होते हैं ना, कोई प्रेजेंटेशन वगैरह बनाई हो किसी ने पहले, तो उसको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि हम जो है एम एस वर्ड के ऊपर ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। अच्छा, जिसको एम एस वर्ड नहीं आता तो मैं कहूँगा यूट्यूब से जाके देख ले, ज़्यादा 10 से 12 मिनट की वीडियो होगी, तो वो आप लोग जाके देख लें, तो आपको सारे बेसिक फंडामेंटल जो है एम एस वर्ड के पता चल जाएंगे। जिसने अगर किसी पहले काम नहीं किया एम एस वर्ड के ऊपर, तो वो जाकर वहां से देख सकता है। ठीक है, क्योंकि देखिए आप कहीं पे भी चले जाएं जहाँ पर ये सारी वेब डेवलपमेंट के और एआई के कोर्सेज हो रहे हैं, तो सबसे पहले स्टार्ट ही वो लोग क्या करते हैं, शुरू के 6 महीने वो ये सारे एम एस ऑफिस वगैरह के ऊपर लगाते हैं। एम एस ऑफिस के अंदर एम एस वर्ड आ जाता है, एम एस एक्सेल आ जाता है, पावर पॉइंट आ जाता है, और बाकी जो है पीडीएफ एडिटर आ जाता है। तो वो इसी के ऊपर जो है ये पूरे 6 महीने शुरू के लगाते हैं, और उसके बाद फिर आगे चलते हैं। तो मैंने आप लोगों का टाइम बचाने के लिए मैंने आप लोगों को HTML से स्टार्ट कर दिया था। तो अब ये जो छोटी छोटी चीज़ें ये आप लोगों को ना आनी चाहिए, क्योंकि आगे जाके MS एक्सेल का भी आप लोगों को नीड पड़ सकती है। जब आप डेटा बेसिस पे काम कर रहे होंगे तो MS एक्सेल के भी बेसिक्स आप लोगों को आने चाहिए। तो बुक आप लोग जब बनाएंगे तो आप लोगों को MS वर्ड ऑटोमेटिकली आ जाएगा।
और ये है कि बुक बनाते वक्त कोई क्वेश्चन हो तो कोशिश करेंगे ग्रुप में पूछ लें, ताकि सबके जो है वो आंसर्स, उसके जो जिन जिन जिनके वही आंसर्स होंगे, क्वेश्चंस होंगे, उनको वहीं पे ग्रुप में ही आंसर मिल जाएगा उसका। और अगर आप लोग पर्सनल में करना चाह रहे हैं तो पर्सनल में भी कर लें, मैं आप लोगों को वहाँ पे भी जो है गाइड कर दूंगा। ठीक है। इसके जो टॉपिक्स हैं जी। वो इसके जो टॉपिक्स हैं वो आगे हम्म, तक जो आप पढ़ाते जाएंगे तो हम जब तक कंप्लीट करेंगे, जब ही कंप्लीट करेंगे जब जी जी जी, जब आपके टाइप टॉपिक्स सिर्फ कवर खत्म हो होगा, जाएंगे। जब टाइप सिर्फ खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद आप लोगों की वो बुक कंप्लीट हो जाएगी। और लास्ट में फिर आप लोग अपने बारे में बता सकते हो उसके अंदर एक छोटा सा, कि मैं जो है ऐसे ऐसे मैंने किया और बुक बनाई। तो आप इस जर्नी को लिंक्डइन के ऊपर भी शेयर करें कि आई एम राइटिंग अ बुक, और टाइप स्क्रिप्ट की बुक का आप राइट कर रहे हैं, तो वो सारा का सारा जो है आप उसके ऊपर बताएं। और सारी जर्नी जो जो आप बुक की अपडेट्स करते जाएं, वो साथ साथ लिंक्डइन के ऊपर भी शेयर करते जाएं। अच्छा, मैं फिर यहाँ पे बात करूँगा कि सिर्फ जो है मुझे अब्दुल्ला की पोस्ट वहाँ पर मिलती हैं, और भी आप लोग कर रहे हैं, मैंने देखी थी स्मालिया की भी आईडी देखी थी, मुझे पोस्ट उनकी शो हुई थी। तो यह है कि लेकिन आप लोग जो है डेली जैसे मैंने कहा था वैसे नहीं कर रहे हैं, और बाकी स्टूडेंट्स तो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, उनकी आईडी पे अभी तक मुझे रीच आउट नहीं हुई है। तो आप लोग जो है कोशिश करें कि आप लोग भी साथ साथ बनाएं, और उसको जो है लिंक्डइन के ऊपर फॉलोअर्स गेन करें। मैंने अभी जो है, जैसे मैंने बताया कि मैं गवर्न इनिशिएटिव में भी कर रहा हूँ, तो एक नहीं, दो तीन सक्सेस स्टोरीज आई थी जो अलग अलग क्लासेस से आई थी, कि उन्होंने भी जो है लिंक्डइन के ऊपर से ही उनको क्लाइंट ने अप्रोच किया, और वो लोग अब फुल टाइम जॉब के ऊपर हैं। ठीक है, मतलब उनको थोड़ा सा पहले से आता था, तो वो अब जो है काम कर रहे हैं इसके ऊपर। उन्होंने भी यही किया था कि लिंक्डइन के ऊपर से ही फॉलोअर्स गेन किए उनके। 200 300 उनके फॉलोअर्स हुए, और उनकी जो है आईडी थोड़ी सी रैंक करनी शुरू हुई, तो उनके जो है फिर क्लाइंट्स ने उन तक रीच करना शुरू हो गए, और फिर उनकी जो है फर्स्ट जॉब उनको मिली थी। बिलाल अब्बास नाम है शायद उनका, आप उनकी आईडी भी देख सकते हैं, उन्होंने अपनी स्टोरी वहाँ पे भी शेयर की हुई है लिंक्डइन के ऊपर। तो आप जो है वहाँ से भी देख सकते हैं, वो भी आप लोगों की तरह ही स्टूडेंट हैं, वो भी टाइप स्क्रिप्ट भी पढ़ रहे हैं अभी, और उनको जो है फ्रंट एंड डेवलपर की जॉब मिली है, HTML CSS और जावा स्क्रिप्ट की रिक्वायर्ड थी उनको, और उनको बूट स्ट्रैप फ्रेमवर्क है वो आता था, तो उनको जो है लिंक्डइन से ही जॉब मिल गई। तो और इसके साथ साथ दो तीन और भी ऐसी स्टोरीज हैं जिनको लिंक्डइन से ही जो है क्लाइंट्स मिले हैं। अभी रिसेंटली एक क्लास में मैं था, वहाँ पर ही स्टूडेंट ने आके जो है स्टेज पे अपनी बता रही थी, तो उन्होंने $360 का जो है उनको प्रोजेक्ट मिला था। और हालांकि उनको भी काम नहीं आता था, उन्होंने ये भी खुद अपने मुंह से बोला कि मुझे काम नहीं आता था, जो मुझे काम करना था मैंने खुद, जब काम आया मेरे पास तो मैंने यूट्यूब से देखा, सीखा, और जो है मैंने उस काम को करके मैंने उसको सबमिट कर दिया। तो यही है, जैसे ही आपके पास काम आता है ना, तो फिर आप अपनी जो है दिन रात एक करके उसको करने पे लग जाते हैं, तो फिर कोई ना कोई सॉल्यूशन मिल जाता है कि कैसे करना है, कैसे बनाना है। और आपके सीनियर्स भी फिर होते हैं आपके साथ, तो फिर जो है आपको वो भी गाइड कर देते हैं। तो यही है कि आप लोग लिंक्डइन के ऊपर भी एक्टिव हो जाएं, अगर आप लोग अभी अभी से अपनी जो है चाहते हैं कि आज से 1 से 2 महीने बाद आप लोगों की अर्निंग शुरू हो जाए। अब इसकी 100% गारंटी मैं इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि कुछ कुछ के लग भी जो है वो साथ देते हैं। तो ये है कि अल्लाह ताला से दुआ करते रहें और अब मेहनत करते रहें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसका लाजमी फल आप लोगों को जो है देंगे। ठीक है, तो लाजमी लिंक्डइन के ऊपर जो है आप लोग अपने जो भी प्रैक्टिस करें वो शेयर करें। और अब जैसे ये बुक बनाना आप लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो इस बुक को जो है आप लोग इसकी जर्नी भी आप स्टार्ट कर सकते हो उसके ऊपर। एक जैसे इंस्टाग्राम पे आप लोग रील्स देख रहे होते हैं ना कि 30 डेज 30 वीडियोस चैलेंज, इस तरह आप लोग अपना चैलेंज भी ले सकते हैं कि 30 डेज कोडिंग चैलेंज। आप लोग जो है एक हैशटैग यूज करके, जो आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है लिंक्डइन के ऊपर, तो उसके अंदर अगर आप पार्टिसिपेट करें, आप 30 डेज के अंदर हर रोज कोई एक चैलेंज लें। जैसे आप लोग आज जो है वेरिएबल्स के साथ खेल लें, वेरिएबल्स का चैलेंज ले लें, तो आप वो जो है वहाँ पर अपलोड करें। सेकंड डे आप अपना चैलेंज रखें कि मैं जो है इफ एल्स कंडीशन में कुछ बनाऊंगी नहीं हूँ या बनाऊंगा, तो वो जो है आप वहाँ पर लिंक्डइन के ऊपर अपलोड करें। तो इस तरह चैलेंजेस लें, अगर थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट्स करेंगे तो आप लोग चीज़ों को जल्दी अचीव कर पाएंगे। और यही सारी वजूहात हैं जो जो आपको मार्केट में आपका नाम बनाती हैं। और आज जो आप देख रहे हैं अपने सारे सीनियर्स को, जो भी जिनको भी आप फॉलो करते हैं या जिनको भी देखते हैं, वो सब जो है इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आगे आए। उन्होंने अपना जो है इसी तरह नाम बनाया, वो भी आप लोगों की तरह ही स्टूडेंट्स थे, बट उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता नाम बनाया, तो आज वो लोग जो है काम भी कर रहे हैं कंपनीज के साथ, उनके पास अपने जो है पर्सनल क्लाइंट्स भी हैं। तो आप
आप लोग भी जो है इसी तरह करना स्टार्ट करें, ठीक है इंशाल्लाह। सब जो है इसको करना स्टार्ट करें, लिंक्डइन के ऊपर पोस्टिंग। मैं हर तकरीबन हर क्लास में मेरा यही होता है कि आप लोग जो है इसको लाजमी करें, ठीक है। खैर, मैं जो है वीएस कोड ओपन कर लिया। अच्छा, लास्ट क्लास में, अच्छा सबको क्लियर है ना अभी यहाँ तक? अब क्लास शुरू करें, किसी का कोई क्वेश्चन है? किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर ले, जब तक मैं सेटअप कर रहा हूँ। ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास का, वो बेसिकली हम लोग एरे की आगे मेथड्स देखेंगे, और एरे को देखेंगे कि और आगे कैसे हम जो है उसके अंदर अपग्रेडेशंस कर सकते हैं, और एरे के साथ थोड़ा सा खेलते हैं। ठीक है, हम 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, अजान हो रही है। अच्छा, हम जो है अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज का टॉपिक यही है कि हम एरे के साथ थोड़ा सा और खेलेंगे। तो एरे को तो डिफाइन करने की मुझे नीड नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने कल वाली क्लास में जो है एरे को देख लिया था अच्छा खासा। तो मैं यहाँ पे एरे बना लेता हूँ। अच्छा, मेरी ना कुछ एक्सटेंशंस में भी लोड हो रही होंगी, तो इस वजह से भी सजेस्ट नहीं कर रहा है ये। देखिए, लोड हो रही है। तो खैर, जब तक ये लोड होंगी मैं यहाँ पे बना लेता हूँ कॉन्स्ट और फ्रूट। आपने HTML की फाइल बना दी? अच्छा ठीक है, सही कह रहे हैं आप, मैंने यहाँ पे HTML की फाइल बना ली गलती से। ठीक है। मेन डॉट पी एस, और यहाँ पर आके मैं लिख लेता हूँ कॉन्स्ट। कॉन्स्ट, और हम लोग यहाँ पे आज फ्रूट का एरे बनाते हैं। कॉन्स्ट फ्रूट, और इसको टाइप दे देते हैं, ये होगा स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग, और इसको जो है स्क्वायर ब्रैकेट लगा लेते हैं ताकि ये एरे बन जाए, और यहाँ पे भी स्क्वायर ब्रैकेट लगा लेंगे। ठीक है, तो अब ये जो है हमारे पास एरे, इसकी डेटा टाइप हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पर हम 2-3 फ्रूट्स दे देते हैं। फ्रूट्स, ऑरेंज। फ्रूट्स के नाम बताएं। एप्पल, पीच, बनाना। ठीक है, यहाँ पर एप्पल लिख लेते हैं। ठीक है। ठीक है, तीन है, 3 फ्रूट्स के नाम काफी। अच्छा, एक तरीका तो यह है एरे बनाने का, और एक और सिंटेक्स है एरे को बनाने का जो आप लोगों को बताना लाजमी है, क्योंकि ऐसा ना हो फिर जब क्विज हो आप लोगों की तो उसमें वो एरे आ जाए और आप लोग कहेंगे ये तो हमें पढ़ाया ही नहीं था इस तरह, ये क्या चीज़ है। तो उसको देख लेते हैं। तो इसको मैं पहले तो अनकमेंट कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ
एरे, और इसके बाद फिर मैंने इसके अंदर आकर लिख सकता हूँ स्ट्रिंग। और अब मेरा ये जो है सेकंड तरीका है एरे को लिखने का। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर होवर करूँ तो ये जो है मेरे पास स्ट्रिंग है, और अगर मैं इसमें कोई नंबर डालने की कोशिश करूँगा तो ये मुझे एरर देगा कि टाइप नंबर इज़ नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये भी एक हमारे पास डेटा टाइप ही है देने की, मतलब एक सिंटेक्स है एरे को डिफाइन करने का। तो अगर कहीं पर आप लोग इस तरह देखें तो कंफ्यूज नहीं हो जाएगा कि ये क्या चीज़ है। तो ये सेकंड तरीका है हमारा एरे बनाने का। ठीक है, तो इस तरह भी जो है आप लोग एरे को बना सकते हैं। अच्छा, अब हम लोगों ने कल एरे बनाना देख लिया, उसको प्रिंट करा के देख लिया, उसकी जो है हम लोगों ने इंडेक्सिंग देख ली कि एरो एरे किससे स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है, 2 से स्टार्ट होता है। एरे की इंडेक्सिंग किससे स्टार्ट वो होती है, 0 से 0 से स्टार्ट। स्टार्ट है। ठीक है, एरे जो है हमारा 0 से स्टार्ट होता है। अच्छा, तो इसके अंदर जो है अब हम लोग एरे के आज जो है हम लोग मेथड्स पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मैं लिख लेता हूँ जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ एरे मेथड्स। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एरे मेथड्स। अच्छा, एरे के अंदर जो है हमारे पास बहुत सारे मेथड्स आते हैं। अच्छा, ये खुद सजेस्ट कर रहा है तो थोड़े से मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ जो आप लोगों को याद रहे। अच्छा, ठीक है, सबसे पहले इसने हमें हमारे पास जो है एक पुश लिख कर दिया। अब ये पुश क्या है, अगर मैं यहाँ पर आऊँ और मैं यहाँ पर लिखता हूँ फ्रूट। फ्रूट लिखने के बाद मैं यहाँ पे डॉट लगाता हूँ तो मुझे यहाँ पर जो है काफ़ी सारे ये देखें कि चीज़ें मिल रही हैं। जैसे मैंने डॉट लिखा तो मुझे यहाँ पर काफ़ी सारी जो है मेथड्स मिल गए और प्रॉपर्टीज़ मिल गई। ठीक है, अच्छा, मेथड और प्रॉपर्टीज़ में हमेशा डिफरेंस रखने के लिए ना आप लोगों के पास एक चीज़ आती है। ये देखें, यहाँ पर आप लोगों को ये चकोर बॉक्स जो देखने को मिल रहा है ना पर्पल कलर के अंदर, ये हमारे पास है मेथड। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, ये मेथड है। ये देखें, यहाँ पे भी हमें बता रहा है कि ये मेथड है। ठीक है, और अगर मैं नीचे आ जाता हूँ, जैसे ये सारे हमारे पास मेथड हैं, ये देखें, ये हमें बता रहा है एरे स्ट्रिंग डॉट इंक्लूड्स हमारे पास मेथड है। और नीचे आ जाता हूँ, नीचे आ जाता हूँ, ये देखें लेंथ के ऊपर जैसे मैं आता हूँ तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके पास इसको कह लें रेक्टेंगल की तरह का जो बॉक्स बना हुआ है ये हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, और जो हमारे पास स्क्वायर बॉक्स होता है वो हमारे पास मेथड्स होते हैं। तो ये तो बहुत सारे यहाँ पर मेथड्स हैं। यहाँ पर किसके मेथड्स हैं, सारे एरे के मेथड्स हैं। ठीक है, तो एरे के मेथड्स तो हमारे पास बहुत सारे हैं, बट हम लोग आज जो है सिर्फ 4 मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग सिर्फ और सिर्फ 4 मेथड्स का यहाँ पर यूज करते हैं। बट जब हम लोग आगे ऑब्जेक्ट को पढ़ेंगे ना तो फिर हम लोग देखेंगे कि बाकी मेथड्स क्या करते हैं। और ये सारे मेथड्स जो है ना, वैसे फंक्शंस के साथ जब हम लोग ने रेस्ट पैरामीटर्स देखे थे ना जिसमें एरे यूज हो रहा था, तो मेरी बातों से कंफ्यूज नहीं होगी क्योंकि मैं काफ़ी एडवांस टॉपिक्स के भी नाम ले रहा हूँ बीच में। तो अगर किसी टॉपिक का आप लोगों ने नाम नहीं सुना हुआ तो कंफ्यूज नहीं होएगा उससे, क्योंकि हम लोग वो सारी चीज़ें देखेंगे। बट आज हम लोग 4 मेथड्स को देखने जा रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख भी लेता हूँ। जो एक हमारे पास पुश हो गया, एक हो गया हमारे पास पॉप। ठीक है, अच्छा, हर मेथड के बाद ना हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट आता है। ठीक है, ये हमारा क्या करता है, ये हमारा, एक सेकेंड, एक मिनट दें, मैं एक मैसेज कर लूँ, कॉल आ रही है, एक सेकेंड बस दें मुझे। ठीक है, तो हमारे पास पुश क्या करता है, पुश हमारा जो है ऐड एन आइटम टू द एंड ऑफ द एरे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे पुश लिखूंगा, अभी इसका सिंटैक्स देखते हैं कैसे हम जो है लास्ट में एरे के कैसे हम ऐड कर सकते हैं एंड में, जो हमारा पुश करता है। तो इसी तरह हमारा जो है पॉप क्या करता है, पॉप कर देता है रिमूव। ठीक है, पॉप कर देता है रिमूव दी लास्ट एलिमेंट कह लें या आइटम कह लें, तो हम आइटम लिख देते हैं यहाँ पे, लास्ट आइटम ऑफ द एरे। ठीक है, अच्छा, पॉप हमारा ये करता है। उसके बाद हमारे पास जो हम 14 पढ़ेंगे वो होगा हमारे पास शिफ्ट का मेथड। ठीक है, शिफ्ट का मेथड क्या करता है हमारे पास, थोड़ी सी यहाँ पे स्पेस दे के लिखते हैं ताकि थोड़ा सा सही रहे। रिमूव दी, ये हमारा कर देता है रिमूव दी फर्स्ट
आइटम ऑफ द एरे। ठीक है, हमारा शिफ्ट जो है क्या करता है, शिफ्ट हमारा रिमूव कर देता है, और अनशिफ्ट क्या करता है, ऐड एन आइटम टू द बिगनिंग ऑफ द एरे। ठीक है, तो हमारे पास ये मेन चार होती हैं, जिससे क्या होता है कि हम जो है अपने एरे के अंदर चेंजेस कर सकते हैं और एरे के साथ खेल सकते हैं। अच्छा, अब मैंने यहाँ पर जो है अपना एक एरे बनाया हुआ है लाइन नंबर 3 के अंदर, और उसके बाद अब मैं यहाँ पर चाह रहा हूँ, अच्छा एरे को थोड़ा सा ना नीचे ले आता हूँ, और ताकि कॉपी हो गई इतनी सारी लाइंस, मैं ऑल्ट और शिफ्ट से आता है, ठीक है ऑल्ट से आता है, ठीक है ऑल्ट और डाउन एरो से मैं इसको नीचे लेकर आ गया। तो यहाँ पर मैंने एक एरे बना लिया। अब ना इसके मेथड्स को देखते हैं कि मेथड जो है इसे कैसे काम करते हैं, और ये जो है कैसे काम वर्क करता है। तो ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा फ्रूट, उसके बाद जैसे मैंने बताया था कि जैसे ही मैं डॉट लगा रहा था तो मेरे पास बहुत सारे मेथड्स आ रहे थे। ठीक है, तो मैं इसको खुद करके दिखाता हूँ। ये देखिए, मैंने लिखा फ्रूट, फ्रूट लिखने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉट, डॉट के बाद मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पुश। ठीक है, जैसे ही मैं पुश लिखूंगा तो एरर्स तो कोई नहीं देगा, बट मुझे जब इसके अंदर वैल्यू पास करनी तो मैं यहाँ पर राउंड ब्रैकेट लगाऊंगा। राउंड ब्रैकेट लगाने के बाद मुझे स्ट्रिंग में वैल्यू पास करनी है, क्योंकि मेरा जो एरे है वो स्ट्रिंग में है। अगर मैं यहाँ पे कोई नंबर में वैल्यू पास करता हूँ तो मुझे एरर देगा कि आर्ग्यूमेंट ऑफ टाइप नंबर इज नॉट असाइनेबल टू नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग। ठीक है, मतलब ये जो है मैं नंबर नहीं पास करवा सकता यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मैंगो। तो अब मैं इसको कंपाइल कराकर चलाकर देखते हैं। अ, यहाँ पर मैं लिखूंगा टी एस सी मेन डॉट टी एस एंड नोड मेन डॉट जेएस। ठीक है, तो अब जो है मैंने इसको चलाकर देखा, तो देखते हैं क्या ये प्रिंट करेगा, क्या प्रिंट होता है। अच्छा, यहाँ पर क्या लगता है आप लोगों को, क्या प्रिंट होगा? कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि हमने कंसोल तो कराया ही नहीं। तो हम यहाँ पर कंसोल करा लेते हैं। ठीक है, कंसोल करा लेता हूँ मैं, फ्रूट को कंसोल करा, एफ कैपिटल है हमारा, फ्रूट को मैंने यहाँ पर प्रिंट करवा लिया। और जैसे दे आप लोगों ने यहाँ पर देखा कुछ भी नहीं चला, तो अब मैंने यहाँ पर प्रिंट करवा लिया। तो अब देखते हैं कि अब हमारा मैंगो ऐड होता है उसके अंदर या नहीं ऐड होता। तो ये देखिए, यहाँ पर एंड में हमारा मैंगो ऐड हो चुका है। और पुश की डेफिनेशन क्या थी कि ऐड एन आइटम टू द एंड ऑफ द एरे, मतलब एंड में वो एरे के एक न्यू एलिमेंट को ऐड कर देता है। अच्छा, क्या हम एक से ज्यादा एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं? करके देख लेते हैं। इसके साथ मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। इसका बेनिफिट क्या है, ये तो हम वैसे भी ठीक है, ऐड कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने कि हम इसको ऐसे भी ऐड कर सकते हैं, बट अभी मैं बताता हूँ कि इसका बेनिफिट क्या है। अच्छा, इसको पहले तो मैं चला लेता हूँ। अच्छा, इसका बेनिफिट यह है कि अभी तो हमारे पास इस केस में सिर्फ और सिर्फ तीन तीन वैल्यूज हैं। ठीक है, अगर हमारे पास जो है यहाँ पर 200 वैल्यूज होती और हमारे पास जो है 2000 लाइनों का कोड होता, और हमारे पास जो है इसके अंदर एरे के अंदर कुछ चेंजेस करनी होती, तो हम बैठ के ढूंढते रहते कि हमारे पास जो है वो हमारा एरे कहाँ है, उसके अंदर हमें ऐड करना है चीज़ें, कुछ हमारे पास न्यू आइटम्स आ चुके हैं तो उसको हमने ऐड करना है, तो हम बैठ के ढूंढते रहते हैं। तो इसी वजह से मेथड्स का हम लोग यूज़ करते हैं कि हम लोग अगर इसको लास्ट लाइन में भी जाकर लिख लेंगे ना, तो ये क्या होगा, ये हमारा पुश हो जाएगा उसके एरे के अंदर। और इसका जो सेकंड बेनिफिट है वो ये है कि जब भी हम लोग आगे जाके नेक्स्ट पढ़ेंगे ना, तो फिर आप लोगों को समझ में आएगा कि एरे का जो है हम लोग एरे के मेथड्स का क्यों यूज करते थे। और साथ साथ जैसा मैंने पहले बताया कि कुछ चीजें ऐसी हैं इसके अंदर जो आप लोगों को पढ़ते वक्त समझ में नहीं आएंगी, बट जब आप आगे जाके उसको किसी और चीज के साथ कोलैब करके यूज करेंगे ना, उसको मिला के यूज करेंगे, जैसे आगे जाके हम एरे को लूप्स के साथ भी मिला के पढ़ सकते हैं, और हम लोग फंक्शन के साथ भी। तो जब हम फंक्शन के साथ मिला के जब हम रेस्ट पैरामीटर्स पढ़ेंगे ना, तो फिर आप लोगों को समझ में आएगा कि फंक्शन के मेथड्स का क्यों जो है हम लोग यूज करते हैं और हमें क्यों यूज करना है उसको। ठीक है, तो अच्छा, हमारे पास जो है जैसा मैंने बताया कि न्यू स्टॉक आता है हमारे पास कोई, तो हम उसको यहीं से ऐड कर सकते हैं, हमें एरे को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हमारे पास 2000 लाइनों का कोड होगा तो हम एक कमांड लिखेंगे फ्रूट्स डॉट पुश, और उसके अंदर हमारे पास जितने एलिमेंट्स आएंगे न्यू, उसको हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक है, अच्छा, ये हमारे पास हो गई दो चीजें। हमारे पास जो है ये, इसका ये भी कर लेता हूँ, कमेंट में रख लेते हैं इसको। ये हमारे पास इसका आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसके साथ साथ मैं यहाँ पर अब लिखता हूँ फ्रूट डॉट पॉप।
अच्छा, फ्रूट डॉट पॉप क्या करता है? हमारा पॉप जो है रिमूव द लास्ट आइटम ऑफ द एरे, मतलब लास्ट आइटम को रिमूव कर देता है। अच्छा, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, कुछ लिखूँ नहीं लिखूँ यहाँ पे, क्योंकि ये तो जो है हमारा रिमूव कर रहा है, तो यहाँ पर हमें कुछ लिखना है या नहीं लिखना? यहाँ पर हमें कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं, जैसे हमने पढ़ा था कि हम फंक्शन को कॉल करते थे सिर्फ, तो वो जो है परफॉर्म हो जाता था। तो इसी तरह हम जो है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसको पास करेंगे, फंक्शन को कॉल करेंगे, इसमें हम आर्ग्यूमेंट पास करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे हमें यहाँ पे आर्ग्यूमेंट पास करने की नीड थी, क्योंकि हमें जो ऐड करना था वो हमने बताना था कि हमें जो पुश करवाना है, जो हमारा न्यू एलिमेंट आया है, वो जो है हम इसको इन मैंगो और पीच को यहाँ पर ऐड कर दो हमारे एरे में। बट पॉप में तो हमें रिमूव करवाना है, तो हमें जो है इसके अंदर कोई भी आर्ग्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर पॉप लिखता हूँ और इसको कंसोल करवाता हूँ। अच्छा, इसने आउटपुट वैसे तो खुद ही बता दिया, लेकिन मुझे पता है कि ये आउटपुट इसका क्यों आएगा, ये वाला आउटपुट क्यों आएगा इसका। लास्ट रिमूव हो जाएगा ना बीच। ठीक है, लास्ट रिमूव हो जाएगा, लेकिन एरे में तो हमारे पास तीन ही चीजें थी। लेकिन सेकंड टाइम तो आपने ऐड किया था ना। ठीक है, मतलब सही है, आपकी बात सही है, बस मैं यही चेक करना चाह रहा था कि सब उठे हुए नहीं उठे हुए। अच्छा, हमारी जो टाइप है वो लाइन बाय लाइन चलती है। ठीक है, तो हमने लाइन नंबर 13 में चीजें ऐड कर दी, उसके बाद फिर अब हम इसको पॉप करवा रहे हैं, तो वो जो एडिशन हो चुकी है उसी में से पॉप करेगा, तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो यही आउटपुट होगा। अच्छा, इसके बाद मैं लिखता हूँ फ्रूट डॉट शिफ्ट। अच्छा, फ्रूट डॉट शिफ्ट क्या कर रहा है, अगर हम इसकी डेफिनेशन पढ़ें, रिमूव द फर्स्ट आइटम ऑफ द एरे। अच्छा, अब मुझे क्या इसके अंदर भी कोई आर्ग्यूमेंट पास करने की जरूरत है? इसके अंदर भी कोई आर्ग्यूमेंट पास करने की मुझे नहीं। नीड नहीं है, क्योंकि ये भी रिमूव कर रहा है। ठीक है, तो मुझे इसको बताने की नीड नहीं है कि ये क्या रिमूव करेगा। अच्छा, तो इसका जो है आउटपुट होगा हमारे पास बनाना, एप्पल और मैंगो। अभी इसको मैं चला के नहीं देख रहा, एंड में इसको हम चला कर देखेंगे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और मैं लिखता हूँ फ्रूट, और अब क्या बचता है हमारे पास, फ्रूट डॉट अनशिफ्ट। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और फ्रूट डॉट अनशिफ्ट लिखता हूँ। और अच्छा, अब अनशिफ्ट की डेफिनेशन को अगर हम थोड़ी सी नजर मारें, तो ऐड एन आइटम टू द बिगिनिंग ऑफ द एरे, मतलब यहाँ पर अब हम जो भी पास करेंगे वो एरे के बिगिनिंग में आ जाएगा, मतलब एरे के स्टार्ट में आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ ग्रेप्स। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया ग्रेप्स, और अब मैं इसको कंसोल डॉट लॉग करा लेता हूँ। मैं यहाँ पर इसको लॉग में फ्रूट को प्रिंट करा देता हूँ। ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताएं कि जब मैं इसको चलाऊंगा तो मेरे पास कितने आउटपुट आएंगे, मतलब क्या लिखा हुआ आएगा? क्योंकि यहाँ पर तो मुझे जो है ये जैसे यहाँ पर मैंने सारा कमेंट लिखा हुआ है, यहाँ पर मैंने नहीं लिखा कि क्या आउटपुट आएगा। तो इसको चला कर देख लेते हैं क्या आउटपुट आएगा। अच्छा, जब तक ये चल रहा है मैं एक चीज़ बताऊं कि यहाँ पर देखिए हमने एक दो तीन चार चार कंसोल लगाए हुए हैं, इसका मतलब कि यहाँ पर चार दफ़ा ये एरे प्रिंट होगा। सबसे पहली दफ़ा क्या प्रिंट होगा, हमारा मैंगो और पीच ऐड हो जाएगा कहाँ पर, पुश लगाया हुआ, तो पुश क्या करता है, पुश हमारा एंड में ऐड करता है, तो हमारा जो पहला आउटपुट होगा वो हमारा मैंगो और पीच को ऐड करके हमारे पास पांच वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास हमने लगा दिया पॉप। पॉप क्या करता है, पॉप हमारा लास्ट से एरे को, लास्ट से कोई भी जो भी आइटम या एलिमेंट होता है उसको हमारा रिमूव कर देता है। तो सेकंड हमारा जो प्रिंट होगा वो हमारे पास चार वैल्यूज, या जीरो से स्टार्ट होता है इंडेक्स, तो तीन कह लें कि हमारे पास तीन वैल्यूज जो है यहाँ पर प्रिंट हो जाएंगी। अच्छा, उसके बाद फिर हमने शिफ्ट लगा दिया। शिफ्ट का मेथड ये करता है कि फर्स्ट से एरे को रिमूव कर देता है, फर्स्ट में जो भी आइटम होता है वो रिमूव कर देता है। तो हमारा जो है यहाँ से बनाना, एप्पल और मैंगो प्रिंट हो जाएगा। हमारा जो ऑरेंज है वो हमारा शिफ्ट के मेथड की वजह से वो यहाँ से गायब हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद मैंने अनशिफ्ट लिख दिया। अब मैंने अनशिफ्ट लिख दिया तो इसका मतलब है कि स्टार्ट में यहाँ पर हमारे पास ग्रेप्स आ जाएगा, ग्रेप्स के बाद बनाना, एप्पल और फिर मैंगो हमारा प्रिंट हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो ये देखें, ये इसने चार दफा हमारे पास कर दिया। सबसे पहले इसने मैंगो और पीच को पुश कर दिया, क्योंकि हमने पुश मेथड का यूज किया था। उसके बाद इसने पॉप कर दिया। पॉप क्या किया, पॉप हमने कहा था कि लास्ट से कोई भी एक वैल्यू को पॉप कर दो, तो उसने यहाँ पर जो है हमारा पीच को पॉप कर दिया, मतलब रिमूव कर दिया। उसके बाद हमने शिफ्ट का मेथड लगाया। शिफ्ट का मेथड क्या करता है कि फर्स्ट से एलिमेंट को रिमूव कर दे। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो इसने ऑरेंज को रिमूव कर दिया, और यहाँ पे फिर जो हमारा इंडेक्स हो रहा है स्टार्ट, वो बनाना से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने अनशिफ्ट का यूज किया। अनशिफ्ट क्या करता है, अनशिफ्ट हमारा स्टार्ट में एलिमेंट के
एरे के स्टार्ट में ऐड कर देता है। तो हमने स्टार्ट में लिखा था ग्रेप्स, तो हमारा जो है ये ग्रेप्स ऐड हो गया। ठीक है, किसी हुई क्वेश्चन आज की क्लास के वाले से? अच्छा, आज की क्लास थोड़ी सी छोटी इसलिए रही है और हमने कम टॉपिक इसलिए पढ़े हैं, थोड़ी सी मेरी तबीयत भी खराब थी। और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम जो है और इसको आगे और एडवांस से पढ़ेंगे, एरे को टपल्स वगैरह के बारे में देखेंगे हम लोग। तो आप लोग स्लाइड्स को भी ना लाजमी देख लीजिएगा, मैंने स्लाइड्स नहीं खोली हैं, स्लाइड्स में देख लीजिएगा कौन सी एग्जाम्पल से बताया हुआ है आप लोगों को, तो वो देख लीजिएगा। और उससे भी आप लोगों को जो है वो आप लोगों का होमवर्क है, स्लाइड से देख के आप उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, इंशाल्लाह आप लोगों से मिलते हैं कल नेक्स्ट वीक। और जब तक अपनी दुआओं में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।